नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। कल के सबक में सूरतुल बकरा का खुलासा मैंने बयान कर दिया है। इस सूरत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में दो मज़मून होंगे, तौहीद और रिसालत, और दूसरे हिस्से में भी दो मज़मून होंगे, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। जिहाद वही कौम कर सकती है जो मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हो। उसके लिए उमूरे इंतज़ामिया बयान होंगे और उमूरे इंतज़ामिया पर अमल करना तब मुमकिन है जब दिल में तक़वा आए, अल्लाह का डर आए। उसके लिए उमूरे मुस्लिह, नमाज, रोज़ा, हज, उसको बयान किया जाएगा। हिजरत फरमाने के बाद सबसे पहली सूरत जो मदीना में उतरी वो सूरतुल बकरा है। मदीना में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका। इनके बड़े बड़े मदारिस थे, दरसगाहें थीं, खानकाहें थीं। इनमें बड़े बड़े उलमा थे, गद्दी नशीन थे, और ये माली एतबार से भी बड़े मुस्तहकम लोग थे। सूरतुल बकरा के 5वें रुकू से अल्लाह ने रूए सुखन जो है वो इन ही की तरफ मोड़ दिया है, या बनी इसराइल, और इन्हें नसीहत, तज़कीर, तफ़हीम समझाने के लिए अल्लाह ने हर हरबा इस्तेमाल किया। इनकी इस्लाह के लिए 5 अनवा उसको अल्लाह जिक्र करेंगे। 3 तबकों के इस्लाह और संवारने पर कुरान ज़्यादा जोर देता है। उलमा, पीर और सिरदार, चौधरी, इसलिए कि अवाम की अक्सरियत
इन्हीं तीन तबकों के पीछे चलती है। उलमा मान जाएंगे तो उनके मुक्तदी मान जाएंगे, पीर साहबान मानेंगे तो उनके मुरीद मान जाएंगे, और गांव का चौधरी और सिरदार मान जाएगा तो रईयत भी मान जाएगी। तो यहूदियों की इस्लाह का पहलू इस सूरत में नुमाया होगा। 5वें रुकू से लेकर तकरीबन 14वें रुकू तक अल्लाह उनकी इस्लाह के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़े मुक़त्तआत में से है। 29 सूरतों की इब्तिदा में ये हुरूफ लाए गए हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या आइन स्वाद हा मीम। मुक़त्तआत कता से, चूंकि ये लफ्ज़ काट काट के पढ़े जाते इसलिए इन्हें मुक़त्तआत कहते हैं। यानी अलिफ को अलग पढ़ा गया, लाम को अलग पढ़ा गया और मीम को अलग पढ़ा गया। इसके मुतालिक असहाबे पैगंबर और उनके बाद मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन मुफस्सिरीन, उनका ख्याल ये है कि इसका माना और इन हुरूफ की मुराद सिर्फ अल्लाह जानता है। रूहुल मानी ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया, लिकुल्ले किताबिन सिर्रुन व सिर्रुल कुरान अवाइलुस सुवर। हर किताब का एक राज होता है और कुरान का राज यही हुरूफ हैं जो सूरतों की इब्तिदा में लाए गए। मुफस्सिरीन कहते हैं सिर्रुल्लाह फला ततलुबूहु, ये हुरूफ अल्लाह के राजों में से एक राज है, बस तुम इसकी खोज में न लगो। हम सूरत आले इमरान की इब्तिदा में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि आयात कुरानिया 2 किस्म पर हैं। कुछ आयतें मुहकम हैं और कुछ आयतें मुतशाबिहात में से हैं। मुहकम की तारीफ ये है उनका माना भी मालूम हो और उनकी मुराद भी मालूम हो। मालूमुल माना वल मुराद, उसकी मिसाल आप समझ लें, अकीमुस्सलात, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब इनका माना भी मालूम है और मुराद भी मालूम है। मुतशाबिहात जो हैं
उनकी फिर दो किस्में। मुतशाबिहात की पहली किस्म है मालूमुल माना मजहूलुल मुराद। क्या मतलब? माना मालूम है लेकिन मुराद मालूम नहीं। जैसे यदुल्लाह, वजहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह। अब इनका माना मालूम है, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का कलमा, अल्लाह की रूह, लेकिन इसकी मुराद क्या है ये मालूम नहीं। और मुतशाबिहात की दूसरी किस्म है मजहूलुल माना वल मुराद। माना भी मालूम न हो और मुराद भी मालूम न हो। जैसे हुरूफे मुकत्ताआत, इनका माना भी मालूम नहीं और इनकी मुराद भी मालूम नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनके नाजिल करने का मकसद क्या है? कि इनका माना भी मालूम नहीं और इनकी मुराद भी मालूम नहीं, तो फिर नाजिल क्यों किए गए ये हुरूफ? जवाब ये है कि जिस तरह आमाल की दो किस्में हैं, इसी तरह अक़वाले शरइया की भी दो किस्में हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनकी हिकमत हमें मालूम है, मसलन नमाज के मालिक के सामने आजिज़ी का इजहार करना है, रोज़ा शहवाते नफसानिया को कमज़ोर करके रूहानी पाकीज़गी तकवा हासिल करना है। तो हिकमत मालूम है नमाज की, रोज़े की। और कुछ आमाल ऐसे हैं जिनकी हिकमत हमें मालूम नहीं। जैसे हज में कई अफ़आल हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान साई है, रमल है। लेकिन हम उन्हें कर रहे हैं इसलिए कि हमारे रब का हुक्म है। इसी तरह अक़वाले शरइया की भी दो किस्में हैं। एक वो जिनका माना मालूम है और दूसरे वो कि हमें उनके बारे में कोई इल्म नहीं, उनका माना मुराद हमें मालूम नहीं। तो वो हमारे लिए एक इम्तिहान है कि कौन मान लेता है और कौन कुरेद और तजस्सुस में लगा रहता है। ये हुरूफ मुक़त्ताआत पर हमने बहस कर ली। इब्तिदा में ज़रा चीज़ों की तफसील करनी पड़ती है, सबक भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलेगा।
आगे जाके जहाँ भी हरूफ मुक़त्तात आएंगे वहाँ दोबारा हमें ये तकरीर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब इसका माना करेंगे अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, कि अल्लाह इसकी मुराद बेहतर जानता है। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मालूम ऐसे होता है कि कलाम अरब में इन हुरूफ के लिखने का रिवाज था, यानी अरब में ये रिवाज था कि तहरीर से पहले इस तरह के हुरूफ लिखते। अगर ये रिवाज न होता और अजीब सी बात होती तो जो मुशरिकीन छोटी छोटी बातों पे एतराज़ करते थे, शुबहात पेश करते थे, उन्हें यकीनन इन हरफों पर एतराज़ करना चाहिए था कि ये क्या है जी, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। लेकिन किसी मुखालिफ ने इस पर एतराज़ नहीं किया, तो मालूम होता है कि ये ज़ौक़ अरब के मुताबिक था। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताब मुब्तदा है जी, हुदल लिल मुत्तकीन इसकी खबर है, और ला रैब फी ये जुमला मोतरिज़ा है बराए ताकीद। ये किताब निरी हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। ला रैब फी जिसमें कोई रैब और शक नहीं। ये एक इल्मी सी बहस है कि ज़ालिका ये जो इशारा है, इसम इशारा ऐसे मुशार इलैह की तरफ होता है जो मुशीर से ज़मानन मकानन दूर हो। लेकिन यहाँ तो किताब हाथ में है, तो यहाँ हाजा होना चाहिए था। तो जवाब इसका ये दिया गया कि यहाँ मुराद बोध रुतबी है, यानी रुतबे के लिहाज से इस किताब का अजीम शान होना। अशारा बिजालिक इला बोदिल मर्तबते व उलुव्विहा, तो माना करेंगे ये जी शान किताब। और कुछ उलमा ने कहा कि अरब के लोग ज़ालिका हाजा एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते रहते हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ज़ालिका का इशारा सिराते मुस्तकीम की तरफ है। हजरत साहब ने भी इस कौल को पसंद किया। वो सिराते मुस्तकीम ये कुरान है। ला रैब फीह इसमें शक नहीं। किस बात में शक नहीं? ला रैब फीह मिर रब्बिल आलमीन,
सूरत सजदा में इसकी वजाहत है जी। सूरत सजदा में इसको खुद बयान किया, ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, इस बात में कोई शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ला यंबगी अन युशक्का फी कौनिही हादियन, ये मुनासिब नहीं कि इस किताब के हादी होने में शक किया जाए। एक माना ये भी है जी, इस किताब के हादी होने में कि ये किताब हिदायत है, इसमें शक किया जाए। यहां एक सवाल पैदा होता है कि दूसरी जगहों पे कहा गया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि ये सब लोगों के लिए हिदायत है, और यहाँ हिदायत मुत्तकी लोगों के लिए बयान की गई। तो जो पहले ही मुत्तकी हैं उन्हें इसने क्या हिदायत देनी है, वो तो हिदायत याफ्ता हैं, बल्कि हिदायत के आला दर्जे पे हैं, मुत्तकी हैं। तो हिदायत तो होनी चाहिए थी गुमराह लोगों के लिए। इमाम राजी ने, रूल मानी ने इसका जवाब दिया, मुस्तफीदीन यानी फायदा सिर्फ मुत्तकी लोगों को मिलेगा। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा मुत्तकीन के अंदर मजाज है, मा यऊलो इलई के हिसाब से। अरब के लोग किसी शय पर फिलहाल वो हुक्म लगा देते हैं जो हुक्म मुस्तकबिल में उसे लगने वाला है, मा यऊलो इलैह। मसलन एक तालिब इल्म, उसे हिफ्ज़े कुरान की क्लास में बिठाया गया तो उसे घर वालों ने हाफिज कहना शुरू कर दिया, हालांकि अभी वो हाफिज बना नहीं। मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, एक साल दूसरा साल, तो घर वालों ने, बहनों ने, भाइयों ने उसे डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। तो ये मुस्तकबिल के लिहाज से कहा कि इसने एक दिन हाफिज बनना है, इसने कुछ सालों के बाद डॉक्टर बनना है। इस हिसाब से कहा गया कि जो लोग इस कुरान को सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, आखिरकार वो मुत्तकी बनेंगे। पहला कौल क्या था कि फायदा मुत्तकी हासिल करेंगे। अरब के लोग एक मुहावरा बोलते हैं, कद तबय्यन सुबह लेजी आइनैन, सुबह तुलू हो गई है आंखों वालों के लिए। हालांकि सुबह तो सबके लिए तुलू होती है, लेकिन चूंकि वो फायदा मंद सिर्फ आंखों वालों के लिए है जो देखते हैं उसे। हमारे शेख मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने जो माना किया, वो ऐसा माना करते हैं जिस पर सवाल जवाब का सिलसिला ही नहीं चलता।
वो फरमाते हैं यहां तकवे का लुग़वी माना मुराद है, इस्तिलाही माना मुराद नहीं है। और तकवे का लुग़वी माना है बचना। अल मुत्तकीन का वो माना करते हैं अल मुनीबीन, अल मुनीबीन इलल्लाह अल्लज़ीना यत्तकून ज़िद्दा व यज्तनिबून अल-इनाद। ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो जिद और इनाद से बच गए। कुरान पाक में इसकी बहुत सारी तायीदात हैं जी। यहदी इलैहि मन युनीब वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब यहदी इलैहि मन अनाबा मन खशियर रहमान बिल गैब वजा बिक़ल्ब मुनीब। ये कुरान पाक में उसकी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह हिदायत देता है उन लोगों को जिनके दिल में इनाबत हो, जिद ना हो, इनाद ना हो। ये तमहीद है जी, इब्तिदा ही से तमहीद शुरू हुई और ये 20 आयतों पर मुश्तमिल है जी। इसमें 2 चीजों का जिक्र है जी। सिराते मुस्तकीम कुरान की रहनुमाई में मिलेगी, और तमहीद में 3 जमातों का अल्लाह तफसीलन जिक्र करेंगे। कौन सी 3 जमातें जिनका इजमालन जिक्र सूरत फातिहा में हुआ? अनअमता अलैहिम, मग़ज़ूबे अलैहिम, ज़ालिम। इन्हीं 3 जमातों को अला सबील लफ नशर मुरत्तब इसी तरतीब से जिक्र करेंगे। पहले अनअमता अलैहिम को जिक्र करेंगे, फिर मग़ज़ूबे अलैहिम को जिक्र करेंगे और फिर ज़ालीन को जिक्र करेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली जमात का जिक्र है जी। अनअमता अलैहिम, जो ईमान लाते हैं बिन देखे। जो चीज भी इंसानी हिस्स और इंसानी अक्ल की दस्तरस से मावरा हो उसे गैब कहते हैं जी। हिस्स और अक्ल से उसे न समझा जा सके, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिला पर उसे माना जाए। ईमान इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना उन अहकाम का जो अल्लाह के पैगंबर लाए
और दिल में उनकी तस्दीक करना। जो चीजें गायब हैं, अल्लाह की जात है, जन्नत है, जहन्नम है, पुल सिरात है, फरिश्ते हैं, इन सब पर हम ईमान लाए सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर देने पर और आपकी इत्तिला पर। ये मुत्तकीन की पहली सिफ्त है। वयुकीमूनस्सलात, और वो कायम रखते हैं नमाज को। नमाज के पढ़ने का नहीं कहा जा रहा, को कायम करने का जिक्र हुआ। ये युकीमून क्या है जी? यातूना बिहा बेहुकूकिहा, जलालैन, यानी नमाज को उसके तमाम हुकूक के साथ अदा करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो युकीमून का माना करते हैं इकामतुस सलात, इत्मामुर रुकू वस्सुजूद वत्तिलावत वल खुशू। रकू, सजदा, किरात, उसको मुकम्मल इत्मीनान से किया जाए और उसमें आइजी और खुशू होना चाहिए। हजरत कतादा, ये ताबई हैं, उन्होंने इकामतुस सलात का माना किया नमाज अपने वक़्त पे पढ़ी जाए। और उसका वुजू, फिर उसका क़ियाम, रुकू, सजदा इत्मीनान से किया जाए। इब्ने कसीर ने नकल किया जी। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये तीसरी सिफ्त है मुत्तकीन की। लफ्जी माना कर देता हूं, उस चीज में से जो हमने उनको दी है, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। उस चीज में से जो हमने उनको दी है, खर्च करते हैं। बा मुहावरा माना कर लें, हमारी दी हुई रोजी में से कुछ खर्च करते हैं। मिन बाजी है। बाज मुफस्सिरीन ने ज़कात मुराद ली है, माल का 40वां हिस्सा। अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि ये तमाम हुकूक मालिया को शामिल है, ख्वाह फर्ज हो न हो, वाजिब हो न हो। इसमें ज़कात भी है, नफली सदका भी है, खैरात भी है, कुर्बानी भी है।
इन्फाक फिल जिहाद भी है, नजर भी है, अच्छे कामों में माल को खर्च करना भी है। तो वो अपने माल में जो हमने, इसमें एक लफ्ज पे आपने गौर किया कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत अंदाज में खर्च करने की तरगीब दी। ये नहीं कहा वो अपने माल में से खर्च करते हैं। इसमें थोड़ी सी बंदे को तकलीफ होती खर्च करते हुए, मेरा माल, मेरी दौलत। अल्लाह ने इशारा दिया कि तेरा कुछ नहीं है, हमने तुझे दिया है। कितना खूबसूरत लफ्ज बोला, हमारी दी हुई रोजी में से। रूल मानी ने और कुर्तुबी ने यहां एक बहुत खूबसूरत बात लिखी। वो कहते हैं यहां सिर्फ रिज्क, माल, फसलें, दौलत, जेवर मुराद नहीं। इस माँ में मिम्मा, ये अपने उमूम के लिहाज से उन तमाम इनामात को शामिल है जो अल्लाह ने इंसान को अता किए। सारे इनाम इसमें शामिल हैं, ख्वाह मादी इनाम हो, जैसे दौलत है, माल है, कुव्वत है, सेहत है, ख्वाह इल्मी इनाम हो, जैसे इल्म है, हुनर है, फन है, अक्लो हिकमत है, फहमो फरासत है। इसे अपने उमूम पे रख लें तो फिर माना होगा अपनी कुव्वत, सेहत, माल, दौलत, इल्म, हिकमत के जरिए दूसरों को नफा पहुंचाना। तो साहिब कुर्तुबी ने मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून का माना किया मिम्मा अल्लमनाहुम युअल्लिमून। मिम्मा अल्लमनाहुम युअल्लिमून, जो कुछ हमने उन्हें सिखाया है, इल्म दिया है, वो दूसरों को सिखाते हैं। अल्लाह ने इल्म अता किया है तो वो दूसरों को इल्म सिखाते हैं। अल्लाह ने कोई हुनर दिया है तो वो उसे आम करते हैं। ये जो तबीब होते हैं, हकीम होते हैं, ये इनके पास कई नुस्खे होते हैं और ये सीने में नुस्खे लेकर चले जाते हैं, किसी शागिर्द को भी नहीं बताते, अपने पास वो नुस्खे रखते हैं। इसलिए इसको उमूम में दाखिल किया कुर्तुबी ने, रूल मानी ने। अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, कोई आपके पास नुस्खा अच्छा है, फन आपके पास है, हुनर आपके पास है, तो उसे आम किया जाए। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, ये चौथी सिफ्त है जी। और जो लोग ईमान लाते हैं उस वही पर, उन्ज़िला इलैका, जो आपकी तरफ उतारी गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और ईमान रखते हैं उस वही पर जो आपसे पहले उतारी गई। आप
की तरफ उतारी गई, इसमें वही मतलूब और वही गैर मतलूब सब शामिल हैं जी। यानी कुरान भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही और मुस्तनद अहादीस और फरामीन भी, सिर्फ कुरान मुराद नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो वही आपकी तरफ उतारी गई कुरान की सूरत में या गैर मतलूब वही है, उस पर ईमान भी लाना है, अमल भी करना है। और पहले अंबिया पर जो वही उतारी गई उस पर ईमान लाना है, अमल नहीं करना है। कि कुरान ने उनके अहकाम को मनसूख कर दिया। यहां ये आयत जो है ये मेरे आका के ख़त्मे नबूवत की बड़ी वाज़े दलील भी है जी। जो दीनी मदारिस के तलबा और उलमा और साहिब मुताला लोग हमारे इस सबक में, ऑनलाइन सबक में शामिल हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके पास बड़ा मौका है कि सारा कुरान इंशाअल्लाह हमने पढ़ना है, हमारी नज़रों से गुज़रना है। तो इस तरह की आयतें वो इन्हें नोट करते चले जाएंगी। यानी जो आयतें ख़त्मे नबूवत पर बतौर दलील हैं उन्हें अलग नोट कर लें, जो कुरान की अज़मत पर दलीलें हैं उन्हें अलग नोट कर लें। जिन आयतों में गैरुल्लाह से इल्मे गैब की नफ़ी होती है उन्हें अलग नोट कर लें। जिन आयतों में अंबिया की बशरियत का जिक्र होगा उन्हें अलग से नोट कर लें, अलग अलग पेज बना लें। तो आपके पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा जी। जिन आयतों में असहाबे पैगंबर की अजमत है, सहाबा की शान के बारे में आयतें हैं, अब आपके पास बड़ी आसानी है, आप उन्हें अलग नोट करते चले जाएं। ये ख़त्मे नबूवत की बड़ी वाज़े दलील है। दो वहियों का जिक्र किया कुरान ने, एक वही जो आपकी तरफ उतारी गई और एक वो वही जो आपसे पहले नबियों की तरफ उतारी गई। अगर आपके बाद भी नबूवत और रिसालत का सिलसिला और वही के नुज़ूल का सिलसिला जारी रहना होता तो फिर जहां मिन क़ब्लिक का जिक्र है वहां मिन बादिक का भी जिक्र होना चाहिए था कि उस वही पर ईमान लाते हैं जो आपके बाद उतरेगी। वो दूसरी तरफ फेरे जाके सबक जारी रखना तो फिर दूसरे फेरे में उसको आ जाएगी। रोशनी आ रही है जी, आ जाए एक यहाँ रख जी जी। अगर आपके बाद भी वही का सिलसिला जारी रहना होता और आपके बाद भी किसी पर वही उतरनी होती तो फिर वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक के साथ
वमा युनज़लो मिन बादिक, इसका भी जिक्र होना चाहिए था, लेकिन यहां मिन बादिक का जिक्र नहीं। तो मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद वही के उतरने का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और आखिरत के साथ वो यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद दारे आखिरत है जी। मिर्जा कादियानी ने यहां आखिरत से मुराद नबूवत ली है कि ये बाद में आने वाली नबूवत का जिक्र है। आखिरत से मुराद दारे आखिरत है। क्यों? कुरान कई जगहों पे इसकी तायीद करता है, इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान। आखिरत से मुराद यहां क़यामत है जी। क़यामत, हशर नशर, हिसाब व किताब, जन्नत व जहन्नम, क़यामत का दिन, उसमें जो कुछ होने वाला है उस पर सिर्फ ईमान नहीं यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये समरा है बयाने सिफात के बाद। बाद अज बयाने सिफात समरा। उलाइका, दोनों जगहों पे उलाइका का इशारा मज़कूरा बाला सिफात के हामिलीन की जानिब है जी। यही लोग हैं हिदायत पर अपने रब की तरफ से। उलाइका हुमुल मुफलिहून यानी फिल आखिरह, और यही लोग हैं कामयाब होने वाले, यानी क़यामत के दिन। दुनिया में हिदायत पर यही लोग हैं, इन सिफात के हामिलीन। और क़यामत में कामिल फलाह पाने वाले। अल मुफलिहून का अलिफ लाम लिल कमाल। ये आयत अजमत सहाबा पर दलील है। कि जिस वक़्त ये आयत उतर रही थी उस वक़्त हम तो नहीं थे, ताबईन भी नहीं थे, तबा ताबईन भी नहीं थे, आइम्मा मुजतहिदीन भी नहीं थे, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहले हदीस नहीं थे। उस वक़्त तो सहाबा थे। तो इस आयत का पहला मिसदाक जो है वो मेरे आका के सहाबा हैं जी। सहाबा की अजमत पर यह बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह ने उन्हें हिदायत याफ्ता भी कहा और अल्लाह ने उनकी कामयाबी और फौजो फलाह का ऐलान भी किया जी। अन अमता अलैहिम का जिक्र मुकम्मल हुआ जी। पहली जमात उसका जिक्र मुकम्मल हो गया। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, मग़ज़ूबे अलैहिम का जिक्र जी।
पहले माना कर देता हूं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है उन पर कि आप उनको डराएं या न डराएं। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। बराबर है उन पर, ला अलैका, आप पर नहीं। आपको तो बहरहाल इसका अजर और सवाब मिलेगा, उनके लिए बराबर है। क्यों ईमान नहीं लाएंगे, इसको अगली आयत में जिक्र किया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये जुमला तालीलिया है। जुमला तालीलिया यानी माकबल की इल्लत बयान हो रही है, वजह बयान हो रही है। वजह क्यों ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहरें लगा दी हैं, कानों पर भी, वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उखरवी सजा क्या है, ये तो दुनिया की सजा है, दुनिया में ये हुक्म है, और आखिरत में क्या है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। इन्नल लज़ीना काफर, मुतलक काफिर मुराद नहीं है जी। हजारों कुफार आपकी दावत से मुसलमान हुए, यहां से मुराद जिद्दी, इनादी, हट धर्म, वो काफिर मुराद है जी। कुफ्र के लुग़वी माना छुपाने के, लुग़वी माना, इस्तिलाही माना तो और है ना कि किसी हुक्म का इनकार कर देना। लुग़वी माना, लफ्जी माना छुपाने के, नाशुक्री को भी कुफ्र कहा गया। क्यों? कि वो मोहसिन के एहसान को छुपाता है। जिमीदार और किसान को भी अरबी में काफिर कहते हैं कि वो दाने को जमीन में छुपाता है। कैसे आता है जी वो, का मसाले गईसिन आजबल कुफारा नबातुहु, अलबत्ता कहना नहीं है किसी किसान को काफिर इस माने में, यानी ये लुग़वी माना है, लुग़वी। और इस्तिलाह शरीयत में क्या है जी, जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी का इनकार करना, ये इस्तिलाही माना है। ये हाल था मुशरिकीन मक्का का, जिन्होंने जिद की, इनाद किया, हट धर्मी की। फरमाया ये ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि अल्लाह ने इनके दिलों पर
कानों पर मोहरें लगा दी। यहां एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये काफिर क़यामत के दिन अल्लाह से ये कहें कि या अल्लाह, मोहरें तो तूने हमारे दिलों पे लगाई थीं और तूने खुद कह दिया था ला युमिनून, तो फिर अगर हम ईमान नहीं लाए तो इसमें हमारा कसूर क्या है? ये एक सवाल पैदा होता है। इसका जवाब ये है कि इब्तिदाअन अल्लाह किसी के दिल पर मोहर नहीं लगाता। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फाबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसे ईसाई बना देते हैं, उसके माँ बाप उसे मजूसी बना देते हैं। क्या मतलब? जिस माहौल में पला, जिस माहौल में परवरिश पाई, जिस सोसाइटी में रहा, उस माहौल का उस पर रंग चढ़ गया। यहूदियों के घर पैदा हुआ, उस माहौल में रहा, यहूदी बन गया। हिंदुओं के घर में पैदा हुआ, उस माहौल में रहा, हिंदू पैदा बन गया। अगर पैदा हिंदू नहीं हुआ, इब्तिदाअन मोहर नहीं लगती। फितरत इस्लाम पर अल्लाह पैदा करते हैं, फिर अल्लाह उसे अक्ले सलीम देते हैं, सोचने की सलाहियत, फहम, फरासत। फिर अल्लाह उसके सामने सारी निशानियां रखते हैं। ये रात है, दिन है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, नबातात हैं, फसलें हैं, इंसान की पैदाइश है। ये सारी चीजें उसके सामने रखते हैं। इनको देखो, समझो कि जो हस्ती ये सब कुछ करने वाला है, इलाह और माबूद भी वही है। अक्ल देती हैं अल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह अंबिया को भेजते हैं, फिर उन पर किताबें उतारते हैं, फिर उसे रास्ते की रहनुमाई करते हैं कि ये सीधा रास्ता है जन्नत का और ये जहन्नम का रास्ता है। दोनों रास्ते उसे दिखा देते हैं। फिर जब वो सीधा रास्ता देख लेता है, जब वो सीधा रास्ता देख लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये सीधा रास्ता है, सच का रास्ता है, उसके बाद वो तासुब में, हट धर्मी में, चौधराहट में, अपनी गदियों पर नाज करते हुए जब वो इनकार कर देता है, मैं नहीं मानता, अल्लाह कहते हैं जब इस स्टेज पे पहुंचता है तो खत्म अल्लाहु अला कुलूब, उस वक़्त हम उसके दिलों पे क्या लगा देते हैं? मोहरें लगा देते हैं। चुनाचे अबू जाल से किसी ने बैतुल्लाह के साए में बैठ के पूछा कि तेरा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा इस नीली छत के नीचे और जमीन के ऊपर मैंने उनसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं देखा। अब वो सच्चा मान रहा है। तो पूछने वाले ने कहा फिर मानते क्यों नहीं हो, ईमान क्यों नहीं लाते हो? तो कहने लगा उस नबी की महफिल को देखो, उसके जो मानने वाले हैं वो उसके पसीने को शीशियों में बंद कर लेते हैं, वो थूकते हैं तो उनकी लुआब हाथों पे उठा लेते हैं। तो मैं मक्के का चौधरी हुआ तो तेरा क्या ख्याल है मैं मोहम्मद की जूतियां उठा के फिरता रहूं? ये चीज जब आई ना, चौधराहट, सिरदारी, हट धर्मी, तासुब, मैं नहीं मानता, उस वक़्त खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों पे क्या लगा देते हैं? मोहरें लगा देते हैं। अब सारी दुनिया के मुसले, सारी दुनिया के दाई आए, समझाएं, दलाइल दें, अब इसे हिदायत नसीब हो
नहीं हो सकते। ये दूसरी जमात है जी मगजूबे अलैह। ऐसे काफिर जो कुफर के इस दर्जे को पहुंच गए कि अल्लाह ने उन पर क्या लगा दी, मोहरें लगा। व मिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह। तीसरी जमात का जिक्र जी, ज़ालिम। ये है मुनाफिक जो अभी मोहरे जब्बारियत के नीचे नहीं आए। लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वमाहुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। यानी सिर्फ जबान से इकरार कर रहे हैं, तस्दीक बिल कल्ब नहीं है। ऐसा वो क्यों करते हैं? युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को। जबानी इकरारे ईमान करके धोखा देते हैं अल्लाह को और धोखा देते हैं ईमान वालों को। ये बामुफाल है और उसमें जानिबैन शरीक होते हैं। तो यहां बामुफाला मुबालगे के लिए जिक्र किया। जैसे सूरत आराफ में हम पढ़ेंगे कासमाहुमा, के इबलीस ने आदम व हव्वा के आगे कसमें उठाई। तो कसम तो सिर्फ इबलीस उठा रहा था। अब माना करेंगे दिन रात धोखा दे रहे हैं, ये मुबालगे के लिए। एक सवाल ये पैदा हुआ, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, उसे कोई किस तरह धोखा दे सकता है? तो मुफस्सिरीन ने यहां मुजाफ महजूफ मान लिया। युखादिऊन अल्लाह ए युखादिऊन रसूल अल्लाह। मदारिक, खाजिन, रूल मानी, बैरे मुहीत, मजारी सब ने लिखा जी युखादिऊन अल्लाह ए युखादिऊन रसूल अल्लाह। रसूल का लफ्ज माजूफ मान के इन तमाम मुफस्सिरीन ने इस बात का इजहार किया कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते कि वो आलिमुल गैब है। तो उन्होंने रसूल का लफ्ज माजूफ माना, अल्लाह के रसूल को धोखा देते हैं। उनका अकीदा ये मालूम हुआ कि ये मुफस्सिरीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं मानते थे, न जाती न अताई। खाजिन ने, तफसीर खाजिन ने लिखा कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये वाव तफसीरिया है। धोखा देते हैं अल्लाह को, यानी ईमान वालों को, यानी मोमनों को धोखा देना गोया के अल्लाह को धोखा देना है।
ज़बानी इस्लाम और ईमान का इकरार करते हैं कि हमें दुनियावी मादी फ़वाइद जो हैं वो हासिल होते रहें, हमारी जान माल महफूज हो और माल गनीमत में से हमें हिस्से मिलते रहें। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को, इसका वबाल उन पे पड़ेगा। वमा यशऊरून, और वो शूर भी नहीं रखते कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। मरज ए शक्कुन व निफाकुन, यानी बातिन की जो खराबी है, अंदर जो कुफ्र है, उसको मरज से ताबीर किया। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फिर बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। कैसे बढ़ाई? मुसलमानों को दिन ब दिन तरक्की देकर। मुसलमान दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, फुतूहात हो रही हैं, इनकी बीमारी बढ़ रही है। या नुज़ूल कुरान बराबर हो रहा है और ये हर उतरने वाली आयत का इनकार कर रहे हैं, तो बीमारी बढ़ रही है। पहले एक आयत का इनकार किया, फिर 2 का इनकार किया, फिर 3 का इनकार किया, फिर 4 का इनकार किया, फिर 10 का इनकार हो गया। तो ये है बीमारी का बढ़ना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। बिमा कानू यकज़िबून, बा सबबिया और मा मसदरिया, रूल मानी, और फेल नाकिस दवाम के लिए। उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं, बसबब उनके झूठ बोलने के। ये यूं माना करो, उनके लिए अजाब है दर्दनाक बसबब उनके झूठ बोलने के। मुसलसल किज़्ब बयानी, यानी इस्लाम का इजहार करना और ये कहना आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, मुनाफ़िकों को जरा तफसील से जिक्र किया जाए, इसलिए कि काफिर इतने खतरनाक नहीं होते जितने मुनाफिक खतरनाक होते हैं। काफिर तो खुला दुश्मन है, पता है कि ये काफिर है, दुश्मन है, हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये महफिल में बैठने वाले हैं, कान के साथ लगने वाले हैं, सरगोशियां करने वाले हैं, हम बड़े खैर खा हैं, तो ये ज्यादा नुकसानदेह हैं। इसलिए इनको जरा तफसीलन बयान किया जी। वैदा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद न करो, ये फसाद क्या है? मोमनों के राज काफरों को जाके बताना,
और काफरों से दिली दोस्ती रखना, ये है फसाद। पुख्ता मोमिन बनो और ये दो रुखी चाल, दोगली चाल छोड़ दो, फसाद फिल अर्ज ना करो। कालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम हैं इस्लाह करने वाले, बैनल फरीकैन, हम इस्लाह करने वाले हैं बैनल फरीकैन, मुसलमानों और कुफार के दरमियान हम एक दूसरे के करीब लाने वाले हैं, ताकि ये इख्तिलाफ ज्यादा ना हो, झगड़ा ज्यादा ना हो, लड़ाइयां ना हो, ये करीब आए, मिल जाएं। अला, अला हरफे तंबी, सुनो, हरफे तंबी का माना करेंगे खबरदार, सुनो, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यकीनन वही है फसादी। किनको कहा? जो कहते थे इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम इस्लाह करने वाले लोग हैं, हम सुलह कुन हैं, हम झगड़े नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम लड़ाइयां नहीं चाहते, हम दूरियां खत्म करना चाहते हैं, हम दोनों फरीकों को करीब लाना चाहते हैं, एक किरदार पुल का अदा कर रहे हैं। ये जो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही हैं फसादी, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन ये शऊर भी नहीं रखते। निफाक की बीमारी की वजह से इनके दिल इस कदर बीमार हो गए कि ये इस्लाह और फसाद में तमीज भी नहीं कर पाते। इन्हें पता भी नहीं है कि इस्लाह क्या होती है और फसाद क्या होता है, इनको इतना भी शूर नहीं है। इस कैटेगरी के लोग आज भी आपको मिलेंगे और उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है सुलो कुन। हम सुलो कुन लोग हैं, हम फसाद नहीं चाहते, हम इस्लाह चाहते हैं। उस जमाने में मुनाफिकीन का यह तरीका था कि उन्हें कहा जाता था इस तरह जमीन में फसाद न करो, तो वो भी कहते थे कि हम सुलो कुन लोग हैं, और अल्लाह ने उन्हीं को फसादी का, इसको शिकवा भी कहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, शिकवा, काला, कालू, अल्लाह कुफार के किसी कौल पर, किसी बात पर अल्लाह शिकवा करते हैं, तो ये शिकवा भी है। वैदा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, और जब उनसे कहा जाता है, मुनाफिकों से, ईमान ले आओ जिस तरह ईमान लाए लोग। अन्नास में अलिफ लाम आद खारजी का है जी, मुराद असहाबे पैगंबर हैं, मुहाजिरीन व अंसार। जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए लोग, यानी सहाबा, सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया जी। पहले पारे के आखिर में आएगा,
फ़इन आमनु बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर वो यहूद व नसारा उस तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, फिर हिदायत पाएंगे। ये आयत भी सहाबा की अजमत पर दलील है जी। इसे नोट करते चले जाएं, जहाँ जहाँ हजरात पढ़ रहे हैं इस सबक को, तलबा तालिबात, इस तरह वो बहुत सारी आयतें जमा कर लेंगे, उनके पास जखीरा हो जाएगा जी। सहाबा की अजमत पर बहुत बड़ी दलील है। सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया। जो लोग सहाबा को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं, वो इस आयत पे गौर करें। अगर सहाबा का ईमान सही न होता तो फिर दूसरों के लिए मेयार कैसे बना। कालू, तो वो जवाब में कहते हैं, ये भी शिकवा हो गया जी, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान ले आए जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ। ये तो बेवकूफ हैं, वतन छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, आल औलाद छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिए, बस एक तरफ चिपक के लग गए। ये कोई कामयाबी है? ये कोई अक्लमंदी है? अक्लमंदी तो ये है सबके साथ चला जाए, इधर भी और उधर भी। इधर से मफाद मिले तो इधर से उठा लिया जाए, उधर से मफाद मिले तो उधर से उठा लिया जाए। ये तो बेवकूफ लोग हैं। आज का जो तालीम याफ्ता तबका है वो भी उलमा को दकियानुसी, कम फहम, मौजूदा तकाजों से आरी, तो ये बड़ी पुरानी बात चली आ रही है। अगर सहाबा को बेवकूफ कहा गया, आज उलमा के मुतालिक वही जुमले कहे जा रहे हैं। बल्कि एक वजीर ने तो यहां तक कहा है कि ये कोरोना, ये जो अजाब आया ये उलमा की वजह से आया। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं और इनकी जिहालत की वजह से ये अजाब हम पर मुसल्लत हुआ है। वो समझते हैं इल्म, मेडिकल या इंजीनियर करना, इसका नाम इल्म है, उसका नाम फन है। जो आप पढ़ रहे हैं वो फनून है, फन है। एक दिरखान है वो अच्छी सी चीजें बना देता है, एक लोहार है वो अच्छी सी चीजें बना देता है, कारीगर है अच्छी अच्छी चीजें बना देता है। इल्म इसका नाम नहीं है। इल्म इल्म दीन का नाम है। कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, दीन का इल्म, जिस इल्म के पढ़ने से अल्लाह की पहचान होती हो, जिस इल्म के पढ़ने से अल्लाह के नबी की पहचान होती हो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो वो लोग भी सहाबा कहते थे ये बेवकूफ है। एक ही तरफ हो गए, दकियानुसी लोग हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, बेइल्म हैं। अला, सुनो, इन्नहुम हुमुस्सुफहाओ, बेशक वही बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो जानते नहीं हैं। वहां यशुरून कहा, यहां यालमून कहा। यालमून इसलिए कहा कि उन्होंने सहाबा को सफ़ी कहा था। सफ़ी बेइल्म, उसके मुकाबले में कहा कि ये असल में जाहिल हैं, जानते भी नहीं हैं।
तो यहां से एक नुक्ता ये साबित हुआ कि जो सहाबा का दुश्मन सहाबा के मुताल्लिक जिस तरह का इल्ज़ाम लगाएगा वही इल्ज़ाम पलट के उस पर आएगा। ये अल्लाह का दस्तूर है। जिन्होंने सहाबा को बेवकूफ़ कहा, अल्लाह ने वही जुमला उनके मुंह पे दे मारा कि सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब मिलते हैं ईमान वालों से, कालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान ले आए। आमन्ना, आमन्ना बिलकल्ब, बिल्लिसान तो पहले भी था, इमाम राजी ने लिखा। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, यानी बिल्कुल सही तरीके से इखलास के साथ। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, खला का सिला इला आए तो ज़िहाब का माना होता है जी, ज़िहाब चला जाना। वइज़ा खलौ, ए खलौ ज़ाहिबीना इला शयातीनिहिम, और जब वो अलग होते हैं इस हालत में कि वो जाने वाले हैं अपने शैतानों की तरफ। ये शयातीन कौन है जी? यहूद के उलमा, शिर्क को कुफ्र के लीडर, वो जो खानकाहों में बैठे हुए थे, बड़े बड़े उनके उलमा और बड़े बड़े उनके पीर खुद आते नहीं थे। उनके पास जब ये जाते हैं कालू, तो कहते हैं इन्ना माकुम, यहां आप ताकीद के साथ कह रहे हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं। तो उधर क्या लेने गए थे? इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनसे इस्तेज़ा करने वाले हैं, मखौल करने वाले हैं। उनको बना रहे थे, जरा मुसलमान खुश हो जाते हैं जी, एक और आदमी आ गया है, तादाद हमारी बढ़ गई है, हम उन्हें जरा खुश कर रहे थे। और इस तरह फिर ये भी तो देखना है ना, कल हमारे बाल बच्चे हैं, माल हैं, ज़मीनें हैं, हमारे अपने खून हैं, जान हैं, इन्हें भी तो बचाना है ना जी, इसका भी तो ख्याल करना है ना। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे इस्तेज़ा करता है। कुर्तुबी ने कहा अस्लुल इस्तेज़ा अल इंतिकाम, जुर्म की सजा पर जुर्म का लफ्ज इतलाक कर दिया जाता है जी। अल्लाह तो मिजाक करने से पाक है, तो यहां इसकी सजा मुराद होगी। अल्लाह उन्हें इस मिजाक की सजा देगा। और रूलमानी ने एक और बात लिखी, अल्लाह भी उनसे तमस्खुर कर रहा है। क्या? इस्लाम के आकाम उन पर जारी कर रखे हैं,
नमाज भी आके पढ़नी पड़ती है, न पढ़े तो निफाक खुलता है। जंगों में भी जाना पड़ता है, न जाए तो निफाक खुलता है। माल भी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, न करे तो निफाक खुलता है। तो दुनिया में आकाम सारे अल्लाह ने जारी कर रखे हैं, और जब अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो इसका कोई बदला उन्हें नहीं मिलेगा। तो अल्लाह भी उनसे तमस्खुर कर रहा है। ये रूल मानी ने लिखा है। वयमुद्दुहुम, कुछ उलमा ने कहा वाव तफसीरिया है, अल्लाह उनसे इस्तेजा कर रहा है, यानी अल्लाह उन्हें इस इस्तेजा का बदला देगा। यानी वाव तफसीरिया का माना है, यानी उनको ढील देता है। यमुद्दो लफ्जी मैंने खींचना, बढ़ाना, मैंने मैना कर दिया ढील देता है उन्हें। फी तुग़यानिहिम यामहून, ताकि अपनी सरकशी में भटकते रहें, ताकि अपनी सरकशी में भटकते रहें। अल्लाह ने भी ढील दे रखी है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा, यही लोग हैं जिन्होंने पसंद कर लिया। इश्तरव इस्तहब्बु, इन्नल इश्तिरा मजाजुन अनिल इख्तियार, रूल मानी। इश्तिरा बमाना इख्तियार, यही लोग हैं जिन्होंने इख्तियार कर लिया गुमराही को बदले हिदायत के, या पसंद कर लिया। यहां बाब मैना अला होगा जी, बिलहुदा अलल हुदा, लेनी चाहिए थी हिदायत, ले ली गुमराही। और कुछ मुफस्सरीन ने कहा, अल्लामा आलूसी ने तफसीरुल मानी में लिखा, इश्तिरा अपने हकीकी माने में है खरीदना। यही लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को बदले हिदायत के। तो अब सवाल पैदा ये होगा कि हिदायत देकर गुमराही खरीदी, हिदायत तो इनके पास थी नहीं। तो उन्होंने फरमाया इससे फितरती हिदायत मुराद है। वो कुल्लो मौलूदी यूलदु अलल फितरा, वो जो फितरत में हिदायत रखी गई थी उसको देकर गुमराही को खरीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, पस ना नफा मंद हुई उनकी तिजारत। वहुम ज़य्यऊ रासल माल, पूंजी भी गवा बैठे। ये ना नफा मंद हुई उनकी तिजारत, यानी जो पूंजी थी, असल सरमाया था, वो भी बर्बाद हो गया। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं हैं वो हिदायत पाने वाले, यानी सिरे से उनको तिजारत का ढंग ही नहीं आया, उनको तिजारत की समझ ही नहीं आई। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुछ लोग सारे सहाबा को कामयाब नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये सब सहाबा के लिए आयत नहीं है। नहीं, सब सहाबा इसमें शामिल हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जो इस्लामी बैंक हैं उनसे किस्त पे जो गाड़ी लेना है, ये बाद उलमा के नज़दीक सूद के ज़ुमरे में नहीं आता जी, बाद उलमा के नज़दीक, लेकिन बाद उलमा इसे बेहतर नहीं समझते। ये जो रात को छतों पे आज़ानें देने का सिलसिला जारी है, कुरूने ऊला में इसका कोई सबूत नहीं है।
बदर की रात से मुश्किल रात कौन सी थी? ओद की रात जो थी, सुबह जंग होनी थी, उससे मुश्किल रात कौन सी थी? और वो जो 26 दिन आपने खंदक में गुजारे थे, उससे ज्यादा परेशानी की रातें, दिन कौन से थे? फिर ताउन की वबाएं फैलती रहीं, लेकिन किसी जगह पे भी नहीं है कि सहाबा ने इस तरह की बेवक्त आज़ानें दी हों। इनसे बचना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।